हरीश जी, दिल्ली सरकार के जो शराब नीति है, इस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन कर रही है। तो आप लोग भी कई विरोध प्रदर्शन में शामिल रहे हैं, तो क्या क्या मानना है आप लोगों का इस पर? केजरीवाल सरकार बड़े बड़े वादे करके दिल्ली में आई और पंजाब के अंदर भी इन्होंने कहा था। पंजाब चुनाव जब हुए थे कि जब भी सरकार हमारी बनेगी तो जो नशा बंदी है उसको लागू किया जाएगा, नशा मुक्त पंजाब बनाया जाएगा और दिल्ली में भी यही योजना लागू की जाएगी। परंतु आज 249 ठेके दिल्ली के अंदर चल रहे थे और आज 849 हो गए हैं। उन्होंने जो योजना बनाई है वो मेरी समझ से परे है। तो क्या मानते हैं कारण की संख्या जो शराब की जो दुकानें हैं उनकी संख्या बढ़ाई गई है, तो क्या उद्देश्य मानते हैं इसका? इसका सीधा सीधा उद्देश्य है, एक तो धन अर्जित करना, उसका पैसा इकट्ठा करना और अपने एडवर्टाइजमेंट पर लगाना। आज केजरीवाल साहब अरबों रुपए की एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। अगर छोटा सा काम भी करते हैं तो उस पर भी उनकी ऐड जो है, अगर काम है 10 लाख का तो एडवर्टाइजमेंट आती है 10 करोड़ की। तो वो आज वो नशे की ओर दिल्ली की जनता को धकेलना चाहते हैं। हरीश जी, कई राज्यों में चुनाव भी आ रहे हैं, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? इसका क्योंकि आप पार्टी का प्रभाव ना उत्तर प्रदेश में है, ना उत्तराखंड में है, ना कहीं ऐसे कोई स्टेट नहीं है जहाँ इनका प्रभाव, क्योंकि वहाँ पर कोई इसका प्रभाव ये नहीं पड़ेगा कि वो आप पार्टी ने दिल्ली के अंदर ये किया, पर इसका प्रभाव भाजपा के जरूर पड़ेगा कि भाजपा पार्टी जो है वो इससे आगे जाएगी। यूपी में भी सरकार बनने जा रही है, उत्तराखंड में भी सरकार बनने जा रही है। जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ भाजपा पूरी तरह से आ रही है और कांग्रेस और ये दूसरी पार्टियाँ जो महागठबंधन भी कर रही हैं आज, वो भी पूरी तरह मुंह की खाने को लिए तैयार रहे। अगर शराब के दुकानों की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी और आप लोग लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, तो आप लोग की क्या मांगे हैं? हमारी यही मांगे हैं कि जो ये इन्होंने ठेके बढ़ाए हैं, प्राइवेटाइजेशन कर दिया इसका ठेकों का, और उनसे इन्होंने करोड़ों रुपए ले लिए और उसके बाद जो छोटे बच्चे हैं उन्होंने उसकी उम्र भी कम रख दी है। पहले 25 साल का व्यक्ति शराब ले सकता था, अब 21 साल का कर दिया है। उनको ये भी कर दिया कि अब एक पिंक ठेके भी दिल्ली में खोलने जा रहे हैं, पिंक नाम दिया उनका, जिनमें महिलाएं शराब ले सकती हैं, महिलाएं शराब बेचेंगी और महिलाएं ही शराब लेंगी। मतलब किस कदर एक ये आदमी गिर सकता है, ये आप सोच नहीं सकते कि महिलाओं के लिए भी शराब खुली और पुरुषों के लिए भी और बच्चों के लिए भी। मतलब 21 साल का बच्चा जो है वो अभी कॉलेज में पढ़ता है। शराब की जो दुकानें खुल रही हैं, जिससे जैसा कि आपने बताया कि इनकी संख्या बढ़ा दी गई है, तो इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है? जो संख्या बढ़ाई है उससे इसका सिर्फ इनको धन अर्जित करने का है कि धन अर्जित हो जाए, और जिससे शराब कि कोई भी खुलेआम कहीं से भी हर गली के अंदर समझो शराब की दुकानें खोल दी गई हैं। हर हर कॉरपोरेशन की सीट पर जो है 3 दुकानें इन्होंने जो है बनाई हैं। हर सीट पर 3 दुकानें बना दी गई हैं। हर गली में समझो शराब का ठेका खोल दिया गया है, रेजिडेंस एरिया में भी। आप अभी यहाँ राणा प्रताप बाग हमारे देखोगे, सामने मंदिर है, जैन मंदिर, इधर बुद्ध माता का मंदिर है और 100 मीटर से पहले एक स्कूल है बच्चों का। तो मतलब इन्हें यही नहीं समझ आती कि कहाँ शराब की दुकान खोलनी है, स्कूल है, मंदिर है, क्योंकि ऐसी जगहों पर शराब के ठेके खोल दिए गए हैं जहाँ देखा भी नहीं गया। क्योंकि विधायक जो है उसने भी नहीं देखा कि मेरे इलाके में जो ठेका खुल रहा है उससे कितना नुकसान होगा, लोगों के अंदर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो क्या मांगे रहेंगी आप लोग की, और क्या ये प्रदर्शन आगे भी जारी रहेंगे? हमारी मांगे जब तक ये ठेके बंद नहीं होंगे, कई जगह हमने ठेके बंद भी करवाए हैं। अभी सीताराम बाजार में एक ठेका खोल रहे थे, उसको चांदनी चौक जिले ने उसको बंद भी करवाया। और इसी प्रकार से हम आने वाले दिनों के अंदर इन ठेकों के बाहर धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे, और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम खुद भी इन ठेकों पर ताले लगा देंगे और इन ठेकों को हम बंद कराकर ही मानेंगे।